प्रश्न x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो। इस प्रश्न में हमें x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात करना है कि ये बिंदु x, y इन दो बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो, मतलब समान दूरी पर स्थित हो। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम लिखेंगे हल और उसके बाद में इस बिंदु को हम P मान लेंगे। फिर इन दोनों बिंदुओं को, पहले वाले बिंदु को A और दूसरे वाले बिंदु को B मान लेंगे। तो लिखेंगे माना कि बिंदु P x, y बिंदुओं A 3, 6 और B -3, 4 से समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर स्थित है। तो ये जो बिंदु P है इस बिंदु A से और ये बिंदु P इस बिंदु P से समान दूरी पर स्थित है, मतलब बिंदु P और बिंदु A के बीच की दूरी P है, बिंदु P और बिंदु B के बीच की दूरी PB, ये दोनों दूरी क्या है, एक दूसरे के बराबर है, समान है ना। तो हम इसको लिख लेंगे और उसके बाद में हम क्या करेंगे, P और A के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे और निकालेंगे। P और B के बीच की दूरी, यहाँ पर भी वही सूत्र लगाएंगे और इसको निकालेंगे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र में करणी आती है ना। तो करणी को हटाने के लिए हम क्या कर लेते हैं, पहले ही यहाँ पर वर्ग कर लेते हैं दोनों पक्षों का। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया है। ठीक है, अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी बराबर करणी के अंदर x2 माइनस x1 पूरे का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 पूरे का वर्ग। ठीक है, तो यही सूत्र दोनों जगह लगेगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, तो सूत्र लगाकर हम सॉल्व करेंगे इसको। तो सबसे पहले हम PA निकाल लेते हैं, बिंदु P और A के बीच की दूरी। तो देखो यहाँ पर P पहला बिंदु है और A दूसरा बिंदु है। तो पहले बिंदु के निर्देशांक x1 y1, दूसरे बिंदु के निर्देशांक x2 y2 है ना। तो अब हम सूत्र में मान रख देते हैं। x2 का मान पहले रखना होता है, x2 का मान कितना है 3, फिर माइनस x1 का मान कितना है x है ना, इसका वर्ग प्लस अगले कोष्टक में y2 का मान रखना है, y2 का मान कितना है 6। ठीक है, फिर माइनस y1 का मान कितना है y, इसका वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब हम PB निकाल लेते हैं, P और B के बीच की दूरी। तो देखो P पहला बिंदु हो जाएगा और B दूसरा बिंदु है ना। तो पहले बिंदु के निर्देशांक x1 y1 और दूसरे बिंदु के निर्देशांक x2 y2 है ना। तो सूत्र में मान रख देते हैं, x2 का मान -3, फिर माइनस x1 का मान कितना है x। ठीक है, और इसका वर्ग प्लस फिर y2 का मान कितना है 4, माइनस y1 का मान कितना है y, इसका वर्ग हो जाएगा। इस तरह से हमने यहाँ पर सूत्र में मान रख दिया है। अब हम इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो देखो यहाँ सबसे पहले ये घात 2 से ये करणी रूट हट जाएगी है ना, घात 2 से करणी हट जाएगी तो अंदर वाली चीज़ें बच जाएगी है ना। क्या आ जाएगा हमारे पास में 3 माइनस x इसका वर्ग प्लस यहाँ पर आ जाएगा 6 माइनस y इसका वर्ग। ठीक, फिर बराबर का चिन्ह। अब इधर देखो बराबर के इधर, यहाँ पर भी घात 2 से ये करणी हट जाएगी तो क्या आएगा हमारे पास में 3। यहाँ पर भी क्या करते हैं हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे तो 3 हो जाएगा प्लस का, x भी प्लस का हो जाएगा और इस पूरे का क्या हो जाएगा वर्ग है ना। यहाँ पर हमने
माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है। अब ये प्लस, फिर ये क्या हो जाएगा 4 माइनस वाई इस पूरे का वर्ग। अब आगे देखो यहाँ पर 3 माइनस एक्स पूरे का वर्ग है ना। तो यहाँ पर कौन सा सूत्र लगेगा, a माइनस बी पूरे का वर्ग बराबर a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab, ये सूत्र होता है, ठीक है। तो ये सूत्र यहाँ पर लग जाएगा, है ना। यहाँ पर भी वही सूत्र लगेगा a माइनस बी पूरे का वर्ग, ठीक है। यहाँ पर भी सेम सूत्र लगेगा। और यहाँ देखो 3 प्लस एक्स ये पूरे का वर्ग, तो यहाँ पर a प्लस बी पूरे का वर्ग बराबर a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, ये वाला सूत्र यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। तो हम सूत्र लगा देते हैं सब पे। तो यहाँ हो जाएगा a माइनस बी पूरे का वर्ग, है ना। तो ये हो जाएगा a का वर्ग प्लस ये b का वर्ग माइनस 2 गुणित a कितना है 3 गुणित b कितना है x, ठीक। यहाँ पर लग गया। फिर यहाँ लगा देते हैं a माइनस बी पूरे का वर्ग, तो ये रहा हमारा a इसका वर्ग प्लस b इसका वर्ग, फिर माइनस 2 गुणित a फिर b, ठीक। अब ये बराबर का चिन्ह, बराबर के इधर देखना माइनस है और पूरे का वर्ग, माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो क्या बचेगा हमारे पास में 3 प्लस एक्स और पूरे का वर्ग, है ना। तो इसको एक बार और लिखने से बेहतर है हम यहीं इसको सोल्व कर लेते हैं, है ना। सीधे सूत्र लगा देते हैं। तो यहाँ a प्लस बी पूरे का वर्ग वाला सूत्र लग जाएगा। तो हो जाएगा a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, ठीक है। फिर प्लस a माइनस बी पूरे का वर्ग, है ना। तो a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab, ठीक। यहाँ पर भी सूत्र लग गया। अब हम इसको आगे और सोल्व कर लेते हैं। तो देखो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, प्लस x का वर्ग माइनस 2 गुणित 3 6 गुणित x 6x हो जाएगा, प्लस 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36 प्लस y का वर्ग माइनस 2 गुणित 6 12 गुणित y 12y हो जाएगा। फिर ये बराबर का चिन्ह, फिर 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9 प्लस x का वर्ग प्लस 2 गुणित 3 6 गुणित x 6x हो जाएगा, ठीक है। प्लस 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, प्लस y का वर्ग फिर माइनस 2 गुणित 4 8 गुणित y 8y हो जाएगा। अब हम इसको आगे और सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा x का वर्ग प्लस ये y का वर्ग, इसको आगे लिख लेते हैं, फिर माइनस 6x फिर माइनस 12y, ठीक है। और इनको जोड़ लेते हैं 36 प्लस 9 ये हो जाएगा 45, ठीक। फिर ये बराबर का चिन्ह, बराबर के उधर भी जमा लेते हैं। ये x का वर्ग प्लस y का वर्ग, फिर ये प्लस 6x माइनस 8y, फिर 9 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25। अब हम इसको आगे और सोल्व करेंगे। तो बराबर के उधर ये सारी चीज़ है, ये इसको बराबर के उधर से उठाकर बराबर के इधर ले आएंगे, है ना। तो देखो यहाँ पर क्या रहेगा, ये तो पहले से है, जो भी पहले से है इसको लिख लेते अपन, है ना। तो ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक। अब बराबर के उधर जितनी भी चीज़ है वो सब इधर लाएंगे अपन। तो उधर अगर कोई प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और अगर उधर वो माइनस का है तो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये एक्स स्क्वायर उधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये उधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये उधर प्लस का इधर आएगा तो
माइनस का हो जाएगा, ये उधर माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और ये इधर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। और बराबर का चिन्ह, बराबर के उधर से सबको हम इधर ले आए तो बराबर के उधर क्या बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है। अब हम इसको आगे और सोल्व कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर x का वर्ग और ये भी x का वर्ग, ये प्लस का है, ये माइनस का है ना, तो ये घट जाएगा, है ना। मतलब इसको काट देते हैं अपन यहाँ पे, तो काट देते हैं, ठीक। y का वर्ग प्लस का है, y का वर्ग माइनस का है, ये भी घट जाएगा, तो इसको भी हम यहाँ पे काट देते हैं सीधे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये -6x -6x दोनों माइनस के हैं, है ना, तो जुड़ जाएंगे और माइनस के ही रहेंगे, ठीक है। तो 6 कितना हो जाएगा, 12x, और वो माइनस का ही रहेगा, माइनस का 12x, ठीक। अब देखो ये -12y + 8y दोनों के चिन्ह अलग अलग है, तो यहाँ ये घट जाएगा, है ना। 12 में से 8 घटा देंगे, 4y बचेगा, ठीक है। और बड़ी संख्या कौन है, 12, उसका चिन्ह क्या है, माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर -4y आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, 45 प्लस का है और 25 माइनस का है, ठीक है। तो यहाँ घट जाएगी संख्या, तो कितना आ जाएगा, 45 में से 25 घटाएंगे तो 20 आ जाएगा। फिर ये बराबर का चिन्ह और बराबर के उधर 0। इस तरह से ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, -12x -4y + 20 = 0, ठीक है। अब इस पूरे समीकरण को हम देखेंगे तो देखो यहाँ ये 4 के पहाड़े में आता है, ये भी आता है और ये भी आता है ना, सभी 4 के पहाड़े में आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इस समीकरण को थोड़ा सा सरल बनाने के लिए 4 का भाग देंगे, है ना। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 4 का भाग देने पर, है ना। तो इस पूरे पक्ष में 4 का भाग देंगे, फिर सबके हिस्से में अलग अलग बढ़ जाएगा, है ना। तो इसके भी बटे में 4 आ जाएगा, इसके भी, इसके भी, है ना। तो मतलब 12 में 4 से भाग देंगे अपन, तो कितना आ जाएगा, -3x, ठीक। फिर माइनस, इसमें 4 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा y से करेंगे, y आ जाएगा, ठीक। प्लस 20 में 4 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और बराबर के उधर 0 में 4 से भाग देंगे, कितना आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। इस तरह से हमारा समीकरण क्या बन जाएगा, -3x -y + 5 = 0। पर समीकरण में पहले वाले शुरुआत के पद में अगर माइनस का चिन्ह हो तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, है ना। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे समीकरण का चिन्ह बदल देंगे, है ना। तो पूरे समीकरण का चिन्ह बदलेंगे तो जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा और जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे चिन्ह बदलने पर। अब हम चिन्ह बदल रहे हैं, इसका चिन्ह बदलेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, इसका चिन्ह बदलेगा प्लस का हो जाएगा, इसका चिन्ह बदलेगा तो माइनस का हो जाएगा। ये बराबर का चिन्ह है और 0 का चिन्ह तो कोई होता ही नहीं है, बदलो ना बदलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो ये 0 0 ही आएगा, ठीक है। इस तरह से हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, 3x + y - 5 = 0। यही x और y में संबंध है और यही हमारा उत्तर है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।